क्या अमीर लोग और गरीब लोग अलग तरह से सोचते हैं? क्या सिर्फ अच्छी नौकरी करने से कोई अमीर बन सकता है? और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं? इन सवालों का जवाब देती है दुनिया की सबसे लोकप्रिय वित्तीय किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो अलग अलग पिता जैसे व्यक्तियों से सीखे गए सबक साझा करते हैं। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन पैसों की समस्याओं से जूझते रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सफल थे। आज हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए नौकरी करते हैं। उन्हें हर महीने वेतन मिलता है और फिर वह पैसा खर्च हो जाता है। इसके बाद उन्हें फिर से पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। यह एक अंधीन चक्र बन जाता है। लेकिन अमीर लोग अपनी कमाई का उपयोग ऐसी चीजें खरीदने में करते हैं जो भविष्य में और पैसा पैदा करें। यानी वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। यही सोच अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। सबक नंबर 2, एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझिए। किताब का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, किराया देने वाली प्रॉपर्टी, शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड या कोई बिजनेस, ये एसेट हो सकते हैं। वहीं महंगी कार, बड़े खर्च वाला घर या ऐसी चीजें जो लगातार खर्च करवाएं, लायबिलिटी हो सकती हैं। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटी खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझ लेते हैं। सबक नंबर 3, वित्तीय शिक्षा स्कूल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन बहुत कम जगहों पर हमें सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है। टैक्स क्या होता है, निवेश कैसे किया जाता है, कैश फ्लो क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में सीखेंगे, उतने बेहतर निर्णय ले पाएंगे। सबक नंबर 4, अपना खुद का बिजनेस बनाइए। लेखक कहते हैं कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अपने आय के अतिरिक्त स्रोत बनाइए। यह कोई छोटा बिजनेस हो सकता है, कोई निवेश हो सकता है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो भविष्य में आय दे सके। लक्ष्य यह है कि आपकी आय केवल एक स्रोत पर निर्भर न रहे। सबक नंबर 5, डर और लालच को नियंत्रित करें। अधिकतर लोग दो भावनाओं के कारण गलत वित्तीय फैसले लेते हैं। पहला है डर, पैसा खोने का डर। दूसरा है लालच, जल्दी अमीर बनने की इच्छा। अमीर लोग भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ज्ञान और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे जोखिम को समझते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं। सबक नंबर 6, अवसरों को पहचानना सीखिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग समस्याओं में भी अवसर खोजते हैं।
वे लगातार सीखते रहते हैं और नई संभावनाओं की तलाश करते हैं। सबक नंबर 7, पहले खुद को भुगतान करें। ज्यादातर लोग वेतन मिलते ही अपने बिल भरते हैं और जो बचता है उसे बचत कहते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले बचत और निवेश करते हैं, फिर बाकी खर्चों का प्रबंधन करते हैं। यानी वे सबसे पहले अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। यह आदत लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। सबक नंबर 8, लगातार सीखते रहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें, नए अवसर और नए उद्योग हर साल पैदा हो रहे हैं। इसलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए। नई स्किल्स सीखिए, नई किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए। ज्ञान ही वह संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को समझने में है। एसेट बनाइए, वित्तीय शिक्षा हासिल कीजिए, अपने पैसे को काम पर लगाइए, आय के कई स्रोत बनाइए और लगातार सीखते रहिए। याद रखिए, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी समरी के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ।